नमस्कार, आप सबका स्वागत है बहस पार्ट 3 में। और हमारा आज का मुद्दा है कि पहले सास आई या बहू। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के, मेरा मतलब है घर के कोने कोने के जानी मानी हस्तियां। तो चलिए इन सभी से पूछते हैं कि पहले सास आई या बहू। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जी, बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा गया है कि सास भी कभी बहू थी। बहू तो कभी सास नहीं रही होगी ना। इससे तो क्रिस्टल क्लियर है कि हम सर्वगुण संपन्न बहू में आई तभी तो सास सास बनी, है ना जी? आय हाय, कहाँ की सर्वगुण संपन्न भरने, काम तो एक ढीले का नहीं होता इनसे। हर घर में सबसे पहले सास आई, फिर हर गांव में सास आई, फिर हर शहर में सास आई, फिर हर राज्य में सास आई, इस तरह पूरे देश में सास आई। पहले पृथ्वी पर सास आई, फिर जुपिटर पर सास आई, फिर सूरज पर सास आई और फिर हर तारे में सास जाके बैठ गई। और इस तरह बिना बहू ही पूरे ब्रह्मांड में सास फैल गई। वाह! देखो बहुरानी, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो। ये जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले सास ही आई, तब तो तुम बच्ची रही होंगी। तुम बहुओं को तो बस जबान लड़ाना आता है, बड़े बूढ़ों का तो आदर सत्कार ही नहीं। हाँ, तो आदर सत्कार चाहिए तो बस में मेट्रो में जाके बैठो, वहाँ सीट रिजर्व है आपके लिए। यहाँ बहस में नहीं, यहाँ तो बहस ही हो। अरे अरे शांत हो जाइए, आप सब मर्यादा में रहिए। इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान और देश विदेश में लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे? हम नए जमाने की बोल रहे हैं। तो हम भी नए जमाने की सास हैं, हर घर की आस है। बड़ी आई नए जमाने की बिल्कुल बहू। सही। अरे आप कुछ भी नहीं बोलते। खोलते? क्या खोलना है? बोलते? अरे खोलना नहीं है, बोलना है, बोलना है। बहस हो रही है कि सास पहले आई या बहू। जी, पहले तो पिताजी आए, फिर माताजी आई, फिर मैं आया, फिर शादी हुई और फिर बच्चे आए। चाचा बस बस समझ गए, आप तो रहने ही दो। सहने दो? अरे जब से शादी हुई है तब से सही तो रहे हैं। सही बोले। अरे लगता है चाचा का सेंसर खराब है। शराब है तो पिलाइए, शराब है तो पिलाइए। देखिए चाचा, हम यहाँ शराब पिलाने के लिए नहीं, बहस करवाने के लिए बैठे हैं। अरे चच्चा को बोलो कहाँ बहस के चक्कर में पड़ गए। जाके डॉक्टर को कान दिखा के लाओ। पान खा के आओ। अरे बेटा, अभी तो बहस चल रही है, बाद में खाऊंगा मैं पान। अरे यार किसको बुला लिया बहस में, इससे अच्छा होता तो एक मूर्ति रख लेते, कम से कम चुपचाप सुनती तो रहती। देखो, बड़ों की इज्जत करना सीखो। वो प्रभु सबको देख रहा है। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हें ऐसे कहे तो क्या करोगे तुम? दो दूंगा कान के नीचे जोर से। ये भी अगर दो दे दे तुम्हारे कान के नीचे तो? देख कर दिखाएं अगर हिम्मत है तो। और चाचा को तो फोन मिलाऊंगा और इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि बच्चे कुचे कान की हवा है वो भी निकल जाएगी। हद है, आजकल के लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। फोन का इतना गलत उपयोग कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन सही चीज का इस्तेमाल सही जगह पर करती है। अरे आप इतना मत सोचो अंकल। देखिए, आप सब इस वक्त मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि हमें ये पता करना है कि पहले सास आई या बहू। हाँ, आप कुछ बताइए। जी, नारी की उत्पत्ति तो आज तक एक रहस्य है, और जब से मैंने होश संभाला है अपनी मम्मी को ही घर का सारा काम करते देखा है। हमें पढ़ाते, हमें कूटते, मेरा मतलब है हमें संभालते ही देखा है। हाँ हाँ, तुम्हें दिखाई कहाँ देती हूँ। काम करते करते उंगलियां तक घिस गई हैं। नेल्स में ठीक से नेल पेंट भी नहीं लगती। तुम अपनी जगह हो और मम्मी अपनी जगह, और रहा सवाल देखने का, अब तुम्हारे अलावा मैं किसको देखूंगा। अच्छा, कल पार्टी में नाखों की हेडलाइट जलाकर किसे देख रहे थे? अरे कहीं तुम उस ब्राउन ब्लॉन्ड हेयर वाली की बात तो नहीं कर रही हो? देखो कैसे याद आया फट से। कभी मेरे बालों का टेक्सचर और कलर भी देख लो। तो किसी कह रही हूँ सेट करवा दो इन्हें। अरे तुम्हारी वाली बात और किसी में कहाँ। अरे अरे, ये सास बहू के बीच में ये ब्लॉन्ड हेयर टेक्सचर कहाँ से आ गया? इन आजकल की बहुओं का तो यही रोना है। बात होती है पूरब की तो पश्चिम में पहुंच जाती है।
जी देखिए, हमने तो जब से यह बंगला बनाया है, मैं तो बहू को पीछे छोड़ दौड़ के सीधे इस घर में आकर घुस गई हूँ। बस सबसे राज कर रही हूँ इस घर पर। क्यों जी? जी मैं क्या बोलूं, मेरा ध्यान तो बस आजकल पूजा में लगा रहता है। खबरदार जो उसका नाम फिर से यहाँ लिया तो। राम 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 राम। अरे भाग्यवान, पूजा पूजा मतलब पूजा पाठ पे ध्यान लग रहा है। कम से कम मेरी उम्र का तो ध्यान करो। बस रहने दो जी, मुझे पता है उम्र भले ही बढ़ती जा रही है, पर दिल तो अभी भी हिचको ले रहा है। थोड़ा बहुत बहू को भी पूजा पाठ सिखा दो, सारा दिन फोन में लगी रहती है। मुझे न डालो इस सास बहू के झगड़े में। मैं आज तक तुम्हारा फोन तो बंद करा नहीं सका, बहू को क्या समझाऊं? अच्छा, 4 व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन हूँ मैं। अपने साथ साथ दूसरों के घर की प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट करती हूँ मैं। हैंडल करती हो या आग भड़काती हो? अपनी बहू तो तुमसे हैंडल होती नहीं। बस रहने दो, अब मेरा मुंह मत खुलवा। ये बंद ही कब होता है? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये बहस का मैदान है, बोलिए, दिल खोल कर बोलिए। चलिए आज के मुद्दे में आप ही की राय ले लेते हैं। इसमें तो सब कुछ साफ है जी। पहले बहुएं आई और फिर सास बनी। अरे भाग्यवान, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कैसे आता, और मैं नहीं आता तो तुम कैसे आती? तुम्हारी माँ भी तो बहू बनकर आई थी ना घर में। कुछ रिश्तों का दोष है, कुछ संस्कारों का असर है। इस अकेली बहू पर सर ताना बेअसर है। वाह वाह, क्या बात कही है। लगता है आपकी सास आपको बहुत ताने मारती है और आप पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। अब तारीफ करूं क्या मैं खुद की। एक दिन मेरी सास मुझसे बोली, बहू मैं मिर्ची की तरह तेज और तीखी हूँ, जरा बच के रहना। मैंने भी कह दिया, मम्मी जी मिर्ची कितनी भी तेज हो, मैं भी चटनी बना ही देती हूँ। कुंडली मिलवानी है तो सास और बहू की मिलवाओ। अरे लड़के का क्या है, वो तो भगवान की मर्जी समझकर एडजस्ट कर ही लेता है। अगर कुंडली से पता चलता ना कि सास ऐसी मिलेगी, मैं तो कभी शादी ना करती। मैं नहीं डरती किसी सास वास से, मैं भी नए जमाने की बहू हूँ। बेचारी सास सोचती है बहू सुशील और संस्कारी मिले, और बहू सोचती है कि सास ही ना मिले। ये भगवान, कैसा जमाना आ गया है। ये आजकल की बहुएं चपर चपर। एक हमारा जमाना था जब सास के सामने अपनी जबान भी नहीं खुलती थी। जी खुजली, हाँ पहले होती थी थोड़ी थोड़ी। जब से कपड़े धोने के साबुन से नहाने लगा हूँ, तब से कोई खुजली नहीं, आराम है। आए ये आप क्या कह रहे हैं? खुजली, साबुन, नहाना। चाचा आप तो हमेशा गलत ट्रैक पर ही जा रहे हैं। अरे माताजी, चच्चा के कान के साथ साथ खुजली का भी इलाज कराओ। चच्चा ठीक रहेंगे तो आप ठीक रहोगी, आप ठीक रहोगे तभी तो आपकी बहू ठीक रहेगी। अपने घर की चिंता करो, ये उपदेश मेरी सास को भी दिया करो। मेरी तो चिंता ही नहीं है। हाँ तो जितनी जिम्मेदारी सास की होती है उतनी बहू की भी तो होती है। बहू भी तो घर संभालती है। और सास बहू को संभालती है। घर में सास हो तो घर घर लगता है। बिल्कुल जी, घर मंदिर जैसा लगता है, जहाँ पूजा में मन लगता है। राम राम। फिर तुमने उसका नाम लिया, तब तक इस तरीके से उसका नाम लेते रहोगे? इनकी सास तो देवी है, देवी। हाँ इनकी सास भी तो देवी है, देवी। जब बहू रूठ जाती है तब बहू की सास ही तो काम आती है। जब सास उठ जाती है तो घर को कबाड़ करके रख देती है। बक देती है? अरे ऐसे कैसे बक देती है? बिना सुने, पहले ध्यान से सुनो फिर बको। बिल्कुल सही। आप तो चुप ही करिए। ये ईयरफोन हटाओ और सुनने की मशीन लगाओ। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। देखिए एक आप लोग आराम से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। आराम से बोलिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई बहस के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।